गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। इस तरह अवध के लोगों का जो प्रेम है वह भौतिक साधनों के प्रति नहीं है, वैभव के प्रति नहीं है, महलों के प्रति नहीं है। प्रेम करना भी अगर हमें सीखना है तो प्रभु राम से सीखें। कैसे प्रेम करते हैं, उन्होंने भिलनी से कैसा प्यार किया, उन्होंने केवट से कैसा प्यार किया। अरे बंधु, अपने भाइयों से कैसा उन्हें प्रेम, अपने प्रतिद्वंदी अपने दुश्मनों से भी वो कितना बेहद प्यार करते हैं। प्यार पैसा नहीं है, प्यार प्रतिष्ठा नहीं है, प्यार प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्यार प्रतिशोध नहीं है। सामयिक परिवेश में प्यार की जो परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, मोहब्बत की जो परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, प्यार और मोहब्बत किसी जाति के परिधि में नहीं है, किसी संप्रदाय के परिधि में नहीं है, वह किसी परिधि में नहीं है, वह सागर से भी बहुत बड़ा है। वो तो जितना प्रेम वह मानवों से करते हैं उतना ही बेहद प्रेम वह जानवर से करते हैं। आप जानवर और मनुष्यों की बात छोड़ दें, देखें भगवान पेड़ पौधों से कितने प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो माता जानकी के हरण के पश्चात वो पेड़ों से नहीं पूछते, वह पंछियों से नहीं पूछते, वह पंछियों को सदगति नहीं देते। हे खग मधुकर मृग सैनी तुम देखी सीता मृग में। हमारे भारतवर्ष के युवाओं को, युवतियों को, अपने घर के सदस्यों को, चाहे वह किसी रिश्ते में हो, प्रभु राम का वो दिग्दर्शन करें, राम के उस सिद्धांतों का वो पालन करें। भगवान राम कैसे प्रेम करते हैं। और अवध के रहने वाले लोग चंद पैसों पे नहीं वो बिके, वैभव पे वो नहीं बिके, भौतिक संसाधनों पे वह नहीं बिके। उनका स्पष्ट कहना था। अगर हमारे दिमाग में भी अगर ये बातें आ जाए, जो हम धन और पैसे को इकट्ठा करते हैं, आप सामने देखो, धन की गति को देखो। आप धन इकट्ठा करते हो, ईडी वाले ले जाते हैं, दवाओं में खर्च हो जाता है। अगर योग्य आपके पुत्रों का जन्म नहीं होगा तो उस धन में वो आग लगा देंगे। अगर जहाँ भगवान नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। भगवान का मतलब ज्ञान, संस्कार, विवेक। अवध के लोगों ने क्या कहा? अर्थ, धर्म और काम मोक्ष, यह चारों के दाता प्रभु राम है। अगर वही नहीं रहे तो वह भी नहीं रहेगा यहाँ। वह जो सामने दिखाई दे रहा है वैभव, भौतिक संसाधन, प्रभु राम के साथ ही चला जाए। तो हम सभी भी क्यों नहीं
प्रभु राम के साथ रहे। ऐसा अवध के लोगों के मन आया। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी, सदय हृदय दुख भय विशेष। प्रभु राम ने अपने नगर के लोगों का जो प्रेम देखा, जो भक्ति देखी, उनके प्रति जो लोगों का शरणागत था, भक्तों के प्रेम में इतने विह्वल हो गए, इतने सराबोर हो गए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान होते हैं। भगवान केवल भक्तों के हैं और वो किसी के नहीं है, और भक्त भी केवल भगवान के होते हैं। अगर वो विभक्त हो गए तो भक्त नहीं है। भक्त बटा हुआ नहीं होता है, वह संपूर्ण ईश्वर का होता है और ईश्वर संपूर्ण उसके होते हैं। ये भक्त और भगवान की जोड़ी है, तभी तो ये जगत, ये दुनिया चल रही है, ये घर परिवार समाज, ये प्रकृति चल रही है। करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। अरे परमात्मा उसे कहते हैं जो पराये के पीर को, पराये के दुख को, पराये के तकलीफों को वह अपना तकलीफ समझता है। भगवान आज नगर के लोगों की जो दुख है, जो वेदना है, जो परेशानी है, जो विरह में डूब रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये स्वयं अपना यह दुख है, करुणा में है। पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं। दूसरे के दुख को देखकर जो दुखित हो जाए वही संत है, अन्यथा समझ लो घर परिवार वाले या अगर तुम्हारे दुख को नहीं समझ रहे हैं तो वो भक्त नहीं है, वह गुरु नहीं है, वह सदगुरु नहीं है। परायों के दुख को समझने वाले को ही परमात्मा, उसी को सदगुरु, उसी को भक्त कहते हैं। अगर ऐसा किसी व्यक्ति में नहीं है तो वह सम्मानीय नहीं है, वह हमारा कहीं भी किसी रिश्ते के लायक। परमात्मा अपने भक्तों के दुख से पीड़ित हो जाते हैं। और पीड़ित का अनुपात कैसा है? अगर करोड़ों भक्त पीड़ित है तो एक अकेला भगवान करोड़ों पीड़ा एक साथ सहन करते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश अपने रे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। भगवान समझा रहे हैं, शास्त्र पुराण धर्मों की बातें कह रहे हैं। प्रेम युक्त कोमल वाणी से विनम्रतापूर्ण अपने वचनों से संबोधित करके अपने नगर निवासी अपने भक्तों को संबोधित कर रहे हैं। परंतु ये भक्त हैं प्रेम में ऐसे पागल हो गए हैं जैसे मीरा पागल हो गई थी कृष्ण के लिए, रुक्मिणी पागल हो गई थी कान्हा के लिए, राधा पागल हो गई थी उस मुरली मनोहर के लिए। जैसे ध्रुव पागल हो गए, जैसे प्रहलाद पागल हो गए, जैसे नचिकेता, नरसिंह, भक्त प्रहलाद, ये भक्त भगवान में इतने विह्वल हो जाते हैं कि उन्हें अपनी आप की शुद्ध बुद्धि खो देते हैं। उन्हें ये नहीं पता वो किस वंश के होते हैं, कौन हैं वो, बड़े हैं छोटे हैं, उम्र क्या है, सारी सीमाएं एक पल में समाप्त हो जाती है। ये भक्त होते हैं। लोगों को उन्होंने समझाया, बहु तेरे समझाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। लेकिन लोग लौटने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी भक्ति है? क्या ऐसी भक्ति हम सीख नहीं पाएंगे? क्या ऐसी भक्ति का हम अनुसरण नहीं कर सकते? क्या इस रिश्ते को हम नहीं अपना सकते हैं? क्या धन, शरीर, वैभव, भौतिकता यही भक्ति है? परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में तो यही है।
भक्ति का आधार धन हो गया है, धर्म नहीं। भक्ति का आधार वैभव हो गया है। भक्ति का आधार सेवा देना नहीं, सेवा लेना हो गया है। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अरे एक बार रिश्ता जोड़ो। तुमने भाइयों से रिश्ता जोड़ा, तुमने बहनों से रिश्ता जोड़ा, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से रिश्ता जोड़ा, पति पत्नी से रिश्ता जोड़ा, पिता पुत्र का रिश्ता जोड़ा। एक बार भगवान से रिश्ता जोड़ कर देखो, इस रिश्ता में कितने मजे हैं। तुम्हारे जितने वो रिश्ते हैं जो कमजोर हैं, जो निर्जीव हैं, जो रोगग्रस्त हैं, उन रिश्तों में जान आ जाएगी। एक रिश्ता अगर जोड़ लोगे तो सारे रिश्ते तेरे मजबूत हो जाएंगे, लेकिन एक रिश्ता अगर तुमने तोड़ दिया तो सारे रिश्ते तुम्हारे निर्जीव हो जाएंगे, असहज हो जाएंगे, वह सारे गुण विहीन हो जाएंगे। हमारे संबंधों में, रिश्तों में खटास आने का मुख्य कारण क्या है? केवल एक परमात्मा को भूलना। एक सूर्य जिस दिन अपने प्रकाश को प्रकाशित करना छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे, प्रकृति वर्षा करना छोड़ दे, ऋतु अपने गुणों को समेट ले, इस जगत का क्या होगा? 84 लाख योनि के युवों का क्या होगा? लेकिन हमारा अहंकार और हमारे घमंड तो देखो। हम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम प्रतिशोध में जीते हैं। हम सर्जन की बात नहीं करते, हम विनाश की बात करते हैं। हम पढ़ना नहीं, हम तो लड़ना जानते हैं। लड़कर तुम कैसे पढ़ पाओगे? तुम पढ़कर पढ़ पाओगे, तुम परमात्मा का अनुसरण करके पढ़ पाओगे। तुम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लड़ रहे हो, तुम पढ़ कहाँ रहे हो? जिस दिन परमात्मा की कृपा हो जाएगी, जिस दिन ईश्वर की कृपा हो जाएगी, सरस्वती का वास तुम्हारे हृदय अंदर हो जाएगा, जिस दिन गुरु की कृपा हो गई, जिस दिन सदगुरु के छत्र छाया में तुम निर्वासित नहीं, तुम वासित हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेद गुराई। ऐसे होते हैं भक्त। भक्तों ने भगवान को भ्रम में डाल दिया, भक्त ने भगवान को असमंजस कर दिया, भगवान किम कर्तव्य मूढ़ की स्थिति में आ गए। उस जगत का स्वामी, जगत का रचयिता, जिसके साथ आदि शक्ति बैठी हूं, स्पष्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं, असमंजस बस भेद गुराई, शील स्नेहा छाड़ी नहीं जाई, असमंजस भेद घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव मायामती सोई। भगवान का यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। भगवान को इतना प्रेम है, अगर प्रेम नहीं होता तो भगवान भ्रमित कैसे होते। हरिओम शरण।